अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग। एक बहुत खुशखबरी है गरीब लोग के लिए है। बड़ा कानून इंशाल्लाह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। अगर लेबर को आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है और ये इम्पोर्टेंट अपडेट है और ये सच्ची जानकारी आपको दे रहा हूँ। जितने भी यूएई के अंदर कंपनी है सारे कंपनी को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, उनको नियम के बारे में समझा दिया गया, क्योंकि मेल के थ्रू मोहरे की तरफ से मेल आता है। जितने भी कंपनी है सारे मेल आईडी पे उनको बता दिया गया है सारे कानून के बारे में और सारे नियम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना। और जो सैलरी से रिलेटेड जो अपडेट है, खबर है, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में। क्या मोहरे ने नोटिफिकेशन जारी किया है और क्या बताया है कंपनी को स्टेप बाय स्टेप। अगर आप यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर काम कर रहे हो तो आपको भी इस रूल के बारे में, इस नियम के बारे में पता चलनी चाहिए। नहीं तो कम जानकारी के वजह से आपको कंपनी उल्लू बना सकती है और ये जो बेनिफिट मिलनी चाहिए आपको नहीं मिल सकती है। तो जो अपडेट आई है, खबर आई है, सारे लोगों तक ये जो वीडियो है आपको पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी, एक वर्कर होने के नाते, एक कामगार होने के नाते, क्योंकि हमारे पास सपोर्ट करने के लिए और कोई दूसरा चारा ही नहीं है। एक सोशल मीडिया ही सहारा है जो हम आपस में इस तरह का न्यूज़, इस तरह का खबर फैला सके और लोगों को बता सके कि आखिर ये कानून क्या है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो सैलरी से रिलेटेड जो अपडेट है, नियम है, वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा। जो सब डबल सैलरी से रिलेटेड अपडेट है, खबर है, उससे पहले 3 दिन से लगातार जो खुशखबरी चल रही है, पहले दिन भी मैं आपको दिया था, 2 दिन पहले भी एक खुशखबरी दिया था कि गवर्नमेंट ने बता दिया है कि ये जून से, यानी 1 जून को सारे कंपनी को सैलरी डालना ही डालना एक साथ। अब ऐसा नहीं 15 दिन जो ग्रेस पीरियड देती थी कंपनी, वो अब किसी को ग्रेस पीरियड नहीं देगी। 1 तारीख को एक साथ सारे कंपनी को सैलरी डालना है। यूए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा जो कंपनी, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो बहुत सारे कंपनी जो 3 महीना 4-4 महीना सैलरी रोक लेती थी कामगारों को, अब ऐसा नहीं चलेगा और जो इसका उल्लंघन करेगा उसको या तो जुर्माना भी देना पड़ सकता है और उसको बैन भी किया जा सकता है, यानी उसका लाइसेंस भी बैन किया जा सकता है। तो बिग सलूट है शेख राशिद अल मखदूम जी का और शेख नहियान का। दूसरा एक कानून आया था, क्योंकि आप लोग भी देखा होगा जो अगर यूएई के अंदर काम कर रहे हो, रियलिटी यही है कि बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि जब स्टार्टिंग में आप जाओगे तो आपको गवर्नमेंट के नज़र में वो लोग सैलरी शो कर देता है, आपके अकाउंट में सैलरी डाल देते हैं, लेकिन जो एटीएम कार्ड है वो आपको देते नहीं है और उसी एटीएम कार्ड से वो खुद पैसे निकाल लेते हैं और गवर्नमेंट को पता चलता है कि ना से इसका तो सैलरी मिल गया है। कंप्लेन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके सिस्टम में तो पता चलता था कि हाँ इस कामगार की सैलरी डाल दी गई है। लेकिन अब इस मोहरे तक इस तरह का बात पहुंच गई थी, गवर्नमेंट तक इस तरह का बात पहुंच गई थी कि बहुत सारे कंपनी इस तरह का हरकत कर रही थी। तो एटीएम के लिए भी रूल निकाल दिया, एटीएम के लिए कानून निकाल दिया कि जिसकी सैलरी है उस वही एटीएम से अपना सैलरी निकाल सकता है। किसी दूसरे का एटीएम अगर कोई यूज करते पकड़ा जाता है, क्योंकि आप लोग देखा होगा कि जहाँ भी एटीएम होता है वहाँ पे कैमरा होता है और पता चलता है कि आप दूसरे का एटीएम अगर यूज करके सैलरी वगैरह निकाल रहे हो, पकड़े जाओगे तो फिर जुर्माना भी हो सकता है, आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है और मतलब भारी जुर्माना आपको देना पड़ेगा। इसलिए कोई अभी फिर प्रेजेंट टाइम में ये रूल आने के बाद, नया नियम आने के बाद कोई एटीएम वगैरह आपको देता है कि मेरा भी सैलरी आपको निकाल दो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि ये दोस्त को दे देते हैं कि एटीएम आप मुझे भी मेरा भी सैलरी निकाल देना। तो इस तरह का गलती आप ना करना, नहीं तो आप भी फंस सकते हो, क्योंकि ये सारे कंपनी को भी बता दिया है कि जिसका एटीएम है वही अपना सैलरी जाकर निकाल सकता है। दूसरे कोई सैलरी निकालेगा, पकड़े जाएगा तो उसको जुर्माना भी हो सकता है, डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो सलूट है, जैसा मैं बताया, शेख राशिद अल मखदूम जी का, शेख नहियान का, जिन्होंने इस तरह का कानून बनाया, इस तरह का लॉ बनाया। क्योंकि इस कानून के वजह से अब जितने भी कंपनी हो सतर्क हो जाएंगे और उनको लगेगा कि हाँ एक्चुअली ये जो है कामगारों के हित में जो कानून आया। आपकी कंपनी सैलरी कितनी तारीख को देती है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन अगर नहीं भी देती होगी तो आप देखना 1 तारीख को, यानी 1 जून को, ये मई खत्म होने वाला है, 1 जून को सारे लोगों को सैलरी एक साथ आने वाली है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि अगर लगातार आप 13 घंटे काम कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है, क्योंकि बारीकी से मोहरे ने समझाया इस अपडेट को, इस खबर को, और इसलिए भी समझाया है
कि ये जो मामला है वो नज़दीक आ रहा है। मामला नज़दीक क्या, अभी ईद उल अज़हा की छुट्टी है। नो डाउट आपको मालूम है कि 4 से 5 दिन का लगभग प्राइवेट सेक्टर वाले को मिलेगा, और गवर्नमेंट सेक्टर वाले को जो अबू धाबी के अंदर काम करते हैं, दुबई के अंदर काम करते हैं, उनको 9 दिन, और जो शारजा के अंदर काम करते हैं उनको 10 दिन गवर्नमेंट सेक्टर वाले को छुट्टी मिलेगी। तो इसीलिए मोहरे ने अपडेट जारी करके बता दिया है कि अगर किसी कंपनी में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिनका काम अर्जेंट होता है और उनको कोई इमरजेंसी काम फंसा होता है, तो आपको ओवर टाइम में ये काम कराते हैं। तो अगर हॉलीडे में, क्योंकि ये जो छुट्टी जो ऐलान किया गया ये हॉलीडे ही है, तो हॉलीडे में अगर कोई भी कंपनी आपसे 13 घंटा अगर कंटिन्यू काम करा लिया, तो अगर आपकी बेसिक मान लिया 1000 है, तो आपको वो हिसाब से मान ली एक दिन का अगर मान लिया 20 दरहम बन रहा है, 25 दरहम बन रहा है, 30 दरहम बन रहा है, तो आप 30 दूना 60 दरहम आपको बन जाएगा 13 घंटा। क्योंकि आपको जो 8 घंटा का जो बेसिक सैलरी वो तो मिलेगा ही, और आपने 5 घंटा और अगर कर लिया तो वो डबल हो जाता है, यानी डबल बेसिक सैलरी आपको मिलेगा। ये मोहरे ने बारीकी से समझाया था, इसलिए मैं आपको बता दें, क्योंकि हॉलीडे का जो रूल है 1 घंटा आप अगर काम करोगे तो 1.5 घंटे का आपको पैसे कंपनी को पे करना पड़ेगा। अगर कंपनी पे नहीं करता है हॉलीडे में काम करा के, जैसे जुमा को या ईद का, बकरीद का, नेशनल डे का, इस तरह का छुट्टी कराती है कंपनी, गवर्नमेंट कराती है, तो उस बीच में अगर काम करा रही है और काम में आप इच्छुक हैं, तो आप वो जो है 1.5 ओवर टाइम ले सकते हो, और 13 घंटा अगर कंटिन्यू काम कर लेते हो तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो डबल हो जाएगी, यानी डबल सैलरी मिलेगी कम से कम जितने दिन हॉलीडे आप करोगे। आपकी कंपनी इस रूल को फॉलो करती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।